7 जुलाई को थाना कलियर में एक होटल व्यवसायी जो कलियर क्षेत्र में ही होटल व्यवसायी का काम करता है, पेड़पुर का निवासी नसीर द्वारा पुलिस को आके ये बताया गया कि उनका पुत्र जो घर से लापता है और उस पर उसी के फ़ोन के द्वारा उसके घर में फिरौती हेतु डिमांड की जा रही है। जैसे ही मामला एसओ कलियर के संज्ञान में आया तत्काल उसके द्वारा उच्च अधिकारी को बताया गया। मेरे भी संज्ञान में ये बात लाई गई थी। तत्काल एसपी ग्रामीण सीओ रुड़की और इनके साथ सीआईयू यूनिट को जोड़ते हुए एक बृहद टीम का निर्माण किया गया। जो अपहृत युवक था अनवर, उसको छुड़ाने के लिए उसको वर्कआउट करने के लिए पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही थी, क्योंकि जो अपहरणकर्ता थे वो लगातार फ़ोन को बंद कर रहे थे, अपनी लोकेशन लगातार चेंज कर रहे थे, इसलिए उनको ट्रेस आउट करना मुश्किल हो रहा था। पर पुलिस के द्वारा जितने भी सीसीटीवी के हमारे जो ग्रिड्स हैं उसको अलग अलग उसमें डिवाइड करते हुए फॉरवर्ड ट्रैकिंग और बैकवर्ड ट्रैकिंग के माध्यम से इस पर लगातार हम लोगों के द्वारा निगरानी की जा रही थी। इस संबंध में 2 व्यक्ति जो संदिग्ध प्रतीत हुए उनको पुलिस के द्वारा राउंड अप किया गया। उनको जब पूछताछ उनसे की गई तो उनके द्वारा ये युवक को अपहरण करना और उसकी हत्या करना स्वीकार किया। ये इसमें जो मुख्य अभियुक्त है नसीर, वो जो मुख्य अभियुक्त है वो उन्हीं के यहाँ टेलरिंग का काम करता था और उनके यहाँ किराए पर रहता था। उसी के साथ उसने अपने साथ ही एक व्यक्ति को मिलाते हुए इस युवक को अपने पास बुलाया और उसकी हत्या करके गला घोंट के उसको गंग नहर में डाल दिया और उसके बाद उसी के फ़ोन से उसके परिजनों को अपहरण हेतु फ़ोन करने लगे और लगातार फ़ोन करने के बाद जगह चेंज करते हुए दोबारा उसकी डिमांड करने लगे। पुलिस के द्वारा इन दोनों ही अभियुक्तों को पकड़ा गया है। इनसे जो मृतक है उसका मोबाइल फ़ोन रिकवर हुआ है, जिससे ये लोग लगातार कॉल कर रहे थे। साथ में जो जिस बोरे में उसे लेके जाया था उसको भी पुलिस के द्वारा रिकवर किया गया। वो मोटरसाइकिल भी पुलिस ने रिकवर की है जिसमें उनके द्वारा इसको ले जाया गया था। तो अभी क्योंकि डेड बॉडी उनके द्वारा गंग नहर में डाली गई है और उसके लगातार सर्च किया जा रहा है और समय की बाध्यता को देखते हुए दोनों ही अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है और जल्दी ही जो उसकी डेड बॉडी है उसके लिए उसके रिकवरी के लिए इनको रिमांड पर लिया जाएगा। सर कारण क्या है सर इसका अपहरण करने का? जो मुख्य अभियुक्त हैं ये लगातार कर्जे में डूबे हुए थे और उस कर्ज से अपने आप को बाहर निकालने के लिए उनको ये क्राइम पेट्रोल के माध्यम से उनको बार बार ऐसा लगा कि इजी मनी कमाने के लिए इस तरीके से अपहरण करना और फिरौती की मांग करना, उसके बाद अगर फिरौती मिलती है तो शायद अपने कर्जों को पूरा करने, इसको ही मोटिव को आगे लेते हुए इन लोगों ने ये अपहरण किया था। क्योंकि जो अपहृत लड़का था वो इनको जानता था, इसलिए पहले उसकी हत्या की गई और उसी के फ़ोन से फिर अपहरण हेतु मांग की गई। दोनों ही अभियुक्तों को पुलिस ने पकड़ लिया है और न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। जल्दी इनको रिमांड में लेकर आगे कार्रवाई उसको भी हम लोग चेक करा रहे हैं, क्योंकि जो मुख्य अभियुक्त है वो 7 साल से इनके यहाँ ही किराए पर टेलरिंग का काम करता था, उसके भी वेयरहाउस को चेक कराया जा रहा है।